सो गाइज आज हम वीडियो बना रहे हैं इस पर्टिकुलर राइनॉक्स जैकेट के ऊपर। ये जैकेट है एकदम न्यूली लॉन्च राइनॉक्स की, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों से जो भी इस दुनिया में चल रहा है उसकी वजह से वीडियो शूट करना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इसलिए आई टुक अ ब्रेक एंड आई टुक अ लॉन्ग ब्रेक। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं मेरे इस बाइकिंग रूम के बारे में। आई नो यहाँ पे आवाज़ एको हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे था एक वुडन बेड जो मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ था ऊपर की तरफ, ताकि एक बैकग्राउंड बन जाए, इस रूम को एक लुक मिले। उसके ऊपर बॉक्सेस रखे हुए थे एंड ऑल दो स्टफ, लेकिन उसको मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। ये देखो मेरा बाइकिंग का सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है और एकदम इसको क्लीन करके एकदम ऑर्गेनाइज करके मैंने इसको रखा है। यहाँ पे मेरी जैकेट्स रहती थी जिसको मैंने अभी बाहर रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो लाइफ में चल रहे हैं बहुत सारे चेंजेस इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यू नो वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, वी हैव टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स एंड येस हियर यू कैन सी दैट आई हैव ऑल द जैकेट्स। तो सबसे पहले इस हैवी कैमरा को रखते हैं नीचे, फिर आपसे बात करते हैं इन सारी जैकेट्स के बारे में एंड मेनली फॉर द न्यू राइनॉक्स जैकेट। सो गाइस जो मुझसे बहुत पुराने टाइम से कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उनको पता होगा कि मैं बहुत सारी जैकेट्स चेंज कर चुका हूँ आज तक एंड दिस इज़ रियली अननेसेसरी टू बाय सो मेनी जैकेट्स। मेरे पास बहुत सारी जैकेट हैं, लेकिन यू हैव टू मेक अ राइट डिसीजन कि आपको बेस्ट फिट, बेस्ट कंफर्ट, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ राइड यू नीड अ कंफर्टेबल जैकेट एंड देर आर जैकेट्स फॉर टूरिंग, देर आर जैकेट्स फॉर सिटी राइड्स, फॉर मीडियम राइड्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू मेक अ डिसीजन दैट कौन सी जैकेट लेनी है, आपका रियल पर्पस क्या है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ राइनॉक्स की ये वाली जैकेट जिसका नाम है स्टेल्थ ईवो एंड इसका मेरे पास पहला वाला वर्जन भी था। आप इसको देख लो, मैं इस पे ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर्स कर चुका हूँ। लेकिन इसका जो क्वालिटी है, जो इसका फैब्रिक है और इसको मेंटेन करना, इसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी कंडीशन में है और आई एम रियली हैप्पी विद दिस जैकेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ व्हेन आई एम टूरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे चाहिए एक लाइट जैकेट। When I was using my older jackets, आपने मेरे रिव्यूज़ देखे होंगे, मैं यहाँ पे लिंक्स दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ। आई हैव बॉट अ रेविट जैकेट, नॉट वन, जस्ट 2 रेविट जैकेट्स आई बॉट। मैं जापान से लेके आया था, बट दे आर कंपेयर टू राइनॉक्स दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, उसको क्लीन करना एंड दे आर वाइट इन कलर। सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ऊपर से दे आर रियली वेरी हैवी। सो व्हेन इट इज़ हैवी आई गेट टायर्ड वेरी फास्ट। सो आई थॉट ऑफ बाइंग a jacket which is lighter, easy to maintain and a better fabric. So that's why I ended up buying Rhinox so many times and Rhinox team is also very supportive. So if you are planning to buy a jacket, think about Rhinox once. So guys जैसे कि मैंने आपको बताया, ये Rhinox Stealth Evo जैकेट मैं ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और इससे पहले वाली जो मेरा वर्जन था उस पर अराउंड मैंने 20,000 अपना BMW बाइक और अराउंड 20,000 मैंने अपना थंडरबर्ड उस पर मैंने यूज़ किया था। आप उसके वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका भी शायद मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया था, डेफिनेटली बनाया होगा। एंड इसके साथ साथ मेरे पास कुछ और जैकेट्स हैं, जैसे कि मेरे पास है ये कवच का जैकेट जो बेसिकली मैंने अपने लिए भी लिया था सिटी राइड के लिए, लेकिन इसको मेजरली मेरी वाइफ ने यूज़ किया है। इसके प्रोटेक्शंस लेवल 1 के हैं, कॉस्ट अराउंड 5,000 रुपीज़, कोई भी खरीद सकता है सिटी राइड के लिए और इट्स नॉट दैट बैड। और इसके अंदर मैश भी है। सो इसको भी ऑलमोस्ट हमारे पास हो गए हैं 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा टाइम, जिसको हमने एक्सेसिवली यूज़ किया है। इसके बाद मैं जापान से लाया था ये वाली रेविट की जैकेट, जो एक टूरिंग जैकेट है। नाम का, मॉडल का नाम मेरे को पता नहीं, इसको मैंने अपने पुराने वीडियो में एक इसका रिव्यू बनाया था, वहाँ पे जाके देख लो, वहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स पता लगेंगी। और ये जैकेट्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है उतना ज़्यादा, बाइक से बहुत अच्छी मैच हो रही थी वाइट एंड ब्लू, तो मैंने सोचा खरीद लेता हूँ। सो इट्स अगेन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसको मैं अगर इंडिया में यूज़ करता हूँ तो इसका फैब्रिक बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। सिमिलरली मेरे पास एक और जैकेट है ये वाली। नाउ दिस इज़ हैवी, दिस इज़ प्रीटी हैवी और इसके अंदर प्रोटेक्शंस हैं बहुत अच्छे हैं, लेदर फिनिश है, यहाँ पे आप देख रहे हो लेदर लगा हुआ है और अच्छा खासा मैश है एंड पीछे यू कैन कैरी अ हाइड्रेशन बॉटल। तो बहुत अच्छा जैकेट है, मेरे को इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अगेन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज इट इज़ रियली वेरी हैवी। सो अब हम बात करेंगे हमारी राइनॉक्स की न्यू अर्बन एक्स जैकेट का, जो वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रही है उसको अनबॉक्स करने के लिए। सो उसको अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसी है वो जैकेट। सो गाइस फाइनली अब हम इसको
अनबॉक्स करेंगे। बहुत दिनों से आ रखी है ये एक्चुअली, और मैंने स्टोरी भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो और डायरेक्ट मेरे साथ चैट कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब कमेंट्स पे रिप्लाई करने में डिले हो सकता है। तो अब हम ओपन करते हैं इस पैकेट को एंड अमेजिंग पैकिंग बाय राइनॉक्स ऑलवेज। सो गाइज यस, दिस इज द अमेजिंग जैकेट। इसको ओपन करते हैं सबसे पहले इसके कवर में से निकाल के, लेट्स सी हाउ इट इज। इसके कवर को हम साइड में रख देते हैं। और गाइज जो न्यू जैकेट खोलने की फीलिंग है वो अमेजिंग है, क्योंकि एक तो जो स्मेल है, ये जो स्मेल है ये बहुत लोगों को पता नहीं कैसी लगती होगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली जब मैं कोई नई बुक खरीदता हूँ, कॉपी खरीदता हूँ, या फिर जो न्यू कपड़े खरीदता हूँ, उसकी स्मेल जो है ना अमेजिंग होती है गाइस। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है इसका फर्स्ट लुक जैकेट का। पीछे से आगे से पूरा मैश है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, और दिखने में बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। अंदर लाइनर्स हैं, तो हम इसके लुक एंड फील की बात करते हैं। इसको मैं ले जाके बाहर पहनता हूँ और या किसी ओपन एरिया में पहनता हूँ, ताकि आपको इसका लुक एंड फील पता लगे। और कंपेयर टू माय ओल्ड राइनॉक्स जैकेट, इसको पहन के मुझे कैसा लग रहा है वो भी मैं आपको अपने ओपिनियंस दूंगा, और इसके स्पेसिफिकेशंस सबके बारे में बात करते हैं इन द नेक्स्ट शॉट। So guys, this is the new Rhinox Urban X jacket with woodland camouflage pattern. This jacket comes with PowerTector Hex Pro C Level 2 protectors on the shoulders and elbows, and SafeTech C Level 2 protectors with superior coverage on the back. The material used to make this jacket is 600D PU coated polyester textile with lightweight and sturdy 3D mesh with dual fold knitting. This jacket has retro reflective panels on the chest, arms and back for low light visibility. There are two weather liners, internal rain liner and winter liner, made from high performance biotech fiber called Sustance. The inner liners can be connected with zippers along with a pant connection zipper on the lower back to attach any Rhinox pants on this jacket. For extra comfort, soft neoprene trims on collars and cuffs are provided. सो गाइज ये था पूरा लुक इस जैकेट का, इसके स्पेसिफिकेशंस जो आप सबने देखे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ये जैकेट है एम साइज़ की, क्योंकि मैं पहनता हूँ अराउंड 40 साइज़ की टी शर्ट्स एंड शर्ट्स। तो 40 साइज़ मीन्स एम इज़ कम्फर्टेबल फॉर मी। एज यू कैन सी हैंड्स आर लॉन्ग इनफ। अगर मैं ग्लव्स डालूंगा तो ग्लव्स इसके अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स दी गई हैं यहाँ पे आपके इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन एयर, अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा एयर वेंटिलेशन चाहिए तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे वेस्ट के पास भी एडजस्टमेंट्स हैं। एंड देयर आर 3 पॉकेट्स। एक है इसके अंदर वाटरप्रूफ पॉकेट इनसाइड, एंड देन यू हैव 2 पॉकेट्स आउटसाइड, जो आई थिंक मीडियम रेन या लिटिल बिट ऑफ ड्रिजलिंग को सहन कर सकता है। बट आई विल रिकमेंड यूज़ ऑलवेज इन इनर पॉकेट्स फॉर योर जैकेट्स। तो ये था इस जैकेट के बारे में। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये जैकेट की कॉस्ट डिटेल्स मैंने सब आपको प्रोवाइड कर दिया। इफ़ यू स्टिल हैव मोर क्वेश्चंस, स्पेशली ये जो इसका प्रिंट है ना, वाओ यार अमेजिंग है, अच्छा लग रहा है। ये इसके मिलता जुलता मेरे पास एक बंडाना भी है जो बहुत ज़्यादा मैच करेगा, और आई होप मैं इस जैकेट को अपनी सारी साउथ इंडिया ट्रिप्स पे यूज़ करूँ। और होप टू सी यू समवेयर ऑन द रोड। टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड लिव हैप्पी।